मैं यहाँ पैदा हुआ, पला बढ़ा। बहुत खूबसूरत रांची है, कोई मुकाबला नहीं रांची का। यहाँ के लोगों का कोई मुकाबला नहीं, इतने फ्रेंडली लोग हैं, इतना कॉस्मोपॉलिटन कल्चर है, इतना सारे धर्म सारे जात के लोग यहाँ रहते हैं। पहनावा ओढ़ावा भोजन सब इतना फ्रेंडली है। किंतु कल की घटना ने हिला के रख दिया। अगर बरसात आज भी हो जाती कहीं तो क्या हाल होता, आप कल्पना करके सिहर जाओगे। इसके पीछे दोषी कौन? क्योंकि हम यहां राजनीति करने नहीं आए, यहां रांची को बचाने के लिए आए हैं। और मेरा तो यह मानना है, मैं बहुत इस पे होमवर्क भी कर रहा हूं, तो बहुत जल्दी आपसे रूबरू भी होऊंगा, आपका भी साथ चाहिए। रांची हिंदुस्तान का एक नंबर सिटी बन सकता है इंदौर को पछाड़कर। हमारे में कोई कमी नहीं है, किंतु कमी है ब्यूरोक्रेसी में। और कल का जो गली मोहल्ले, जिनके घर डूबे, जिनके बिस्तर डूबे, अनाज डूब गया, हम तो दर्जनों मोहल्ले में गए कल, आज भी जा रहे हैं, घरों में जा रहे हैं, हम देख रहे हैं, पीड़ा देख रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं कर सकते, असहाय है। क्योंकि नगर निगम की अकर्मण्यता, लाल फीताशाही और फेंका फेंकी। मेरे पास फंड नहीं है, नगर विकास भेज दिए। मेरे पास फंड नहीं है, नगर विकास चलेगी, नगर विकास पैसा देगा तभी काम होगा। और उसका सबसे बड़ा कोई दोषी है नगर निगम के चुनाव नहीं होने। क्या कारण है कि नगर निगम के चुनाव नहीं हो रहे? तीसरी सरकार का गठन नहीं हो रहा। क्या भय है कि भाजपा काबिज हो जाएगी? किस भय से चुनाव नहीं करा रहे? अगर कल जनता के चुने हुए प्रतिनिधि पार्षद अगर होते तो ये कल रांची डूबता नहीं, क्योंकि पार्षद एक्टिव रहते हैं। पार्षद सालों भर काम करते हैं, नाला साफ सफाई करा लो, नाली है यहाँ, ढक्कन नहीं है यहाँ है, सारी व्यवस्था करके लगाते हैं। लेकिन पिछले 4 साल से पूरी तरह अकर्मण्यता, पूरी तरह कह सकते हैं कि एकदम सरेंडर की स्थिति। हमको आज तक समझ नहीं आया कि नगर निगम को चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं। अब तो 15 वित्त आयोग, अब तो पैसा भी नहीं मिल रहा आपको। क्यों? पार्षद दिन रात मेहनत करते हैं। पार्षद होता है एक एक घर का रिपोर्टिंग रखकर उसकी समस्या का निवारण करता है। इन 4 सालों के अंदर जब से चुनाव नहीं हुए, उसकी जिम्मेदारी नगर निगम की कौन लेगा? रांची में कल करोड़ों करोड़ रुपया के सामान बर्बाद हुए, घर बर्बाद हुए, लोगों का अनाज सड़ गया, कौन जिम्मेदार होगा? तो यह जवाब तो हमको चाहिए। और जिस तरह नगर निगम के द्वारा छूट, जिसका परिणाम है कि नाला जाम है और नाले के ऊपर भी इंक्रोचमेंट हो गया। किसने छूट दी? किस कारण छूट हुई? ये भी ढूंढना होगा। और कल के पानी ने हिला के रख दिया। ये तो ईश्वर का आशीर्वाद था कि आज बारिश नहीं हुई, क्योंकि हम सब तो देखते थे कि रांची एक पहाड़ी इलाका है, यहां पानी रुकता नहीं है। तो पता है, पहाड़ पानी तुरंत बरसात होती है, तुरंत पानी निकल जा रहा है, कहीं पानी नहीं रुकता था। लेकिन अब कोई ऐसा मोहल्ला नहीं है जहां जल जमाव नहीं है।
कोई ऐसी गली नहीं है जहां जल जमाव नहीं है। और एक जो जुटकों के द्वारा जो सड़क खोद कर छोड़ दी गई, अच्छी अच्छी सड़क, हमको याद है कि हम सब 1.5 साल पहले हम लोग विधायक, हम लोग सारे लोग को घेराव के निकले बैठे थे, लेकिन उसके बाद परिणाम शून्य निकला। जहां जहां पूरी सरकार बैठी है उस जगह का हाल है। अब फिर सुदूर इलाकों में, पलामू में और दुमका में और सिमडेगा, खूंटी और ईचागढ़ का क्या हाल होगा? कोई, जब यहां पूरी सरकार बैठी है तब यह हालात हैं। बिजली का आपूर्ति वही हाल है, ग्रामीण इलाकों में बिजली रहती नहीं। तो यह पूरी तरह जनता के माने समस्या का निवारण तो छोड़ दो, जनता को दुखदाई देने वाला सारा कार्य हो रहा है। और मैंने जैसा कहा ना कि बहुत बड़ा अभियान हम शुरू करने वाले हैं, और आज ही से हमने, इसीलिए हम आपको बुलाए कि आप सब मीडिया कर्मी, रांची की 18 लाख जो जनता है वो साथ खड़ी है, हर विकास के साथ खड़ी है। और ब्यूरोक्रेसी अगर सही रह गई, मैं एज ए सांसद रांची कह रहा हूं, मेरा दावा है 1 साल के अंदर इंदौर को पछाड़कर रांची हिंदुस्तान का 1 नंबर सिटी होगा। लेकिन सबको अपनी जिम्मेदारी, अपना कर्तव्य पालन करना होगा। सबको एसी कमरे से बाहर निकलना होगा। और ये जो फेंका फेंकी चलती है ना फंड की, क्योंकि हमको याद है जो अपने चुनाव के पहले 1 साल हो गया, जो शिलान्यास हमने किए उसका काम नहीं हो रहा। हम पूछते भाई कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं कर रहे हो, टेंडर हो गया, काम अलॉट हो गया, काम क्यों नहीं हो रहा है? बोला सर फंडे नहीं है। हम लोग क्या हुआ, फिर फोन करते हैं अफसर को, बोला सर फंडे नहीं है, फंड तो सब सरेंडर हो गया। काहे? मैया योजना में जो 1 साल पहले जिस शिलान्यास किया, जिसका टेंडर हो गया, काम अलॉट हो गया, उसके बाद काम क्यों नहीं हो रहा है? सरकार को तो जवाब देना होगा क्यों नहीं काम हो रहा है। बदनाम सांसद विधायक हो रहा है कि सर आप तो शिलान्यास करके चल दिए, काम नहीं हो रहा है। अब कौन दोषी है? सांसद विधायक दोषी है, सिस्टम दोषी है कि सरकार दोषी है? क्योंकि मैं आज भी कह रहा हूं कि रांची को 1 नंबर सिटी बना के रहेंगे, लेकिन उसके साथ भी हम कहना चाहेंगे, आज मैं जब रातू रोड से जा रहा था, कल भी 3 दिन से, वहां आप सब तो निकाल भी रहे हैं, बड़ी तेजी से रात में लोग पेड़ उखाड़ के ले जा रहे हैं। अब बताओ कैसे, क्या, कौन कर रहा है? रातू रोड फ्लाईओवर के नीचे पेड़ लगा रहे हैं, अच्छे अच्छे पेड़ लग रहे हैं, दिन में देखते हैं बहुत सुंदर लगता है, लोग बधाई दे रहे हैं, बहुत बढ़िया हो रहा है, ग्रीनरी हो रही है। और दूसरे दिन सुबह आते हैं तो पेड़ उखड़े नजर आते हैं। हमारे घर से लेके पिस्टा मोड़ के आगे तक पेड़ साफ पिछले कई दिनों से चल रहा है। और चाहे वो सिरमटोली का फ्लाईओवर हो, चाहे अन्य फ्लाईओवर हो, चाहिए, हम लोगों को सिविक सेंस डेवलप करना होगा। और ये आपके माध्यम से, मैं जान रहा हूं आपके माध्यम से हो सकता है। अभी पिलर पेंट हुआ और शाम को वो पीच डाल के गंदा कर दिया। ऐसे रांची 1 नंबर नहीं होगी। मेरा तो इस प्रशासन से यह निवेदन है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, जो मोटरसाइकिल से स्टंट करते हैं, जो पेड़ की चोरी करते हैं और जो फ्लाईओवर्स का गंदा करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे बहुत चंद लोग हैं, समाज नहीं है, जिनको विकास पसंद नहीं है,
जिनको सफाई पसंद नहीं वही लोग करते हैं, आम जनता नहीं करती। आम जनता तो इस पक्ष में है कि रांची स्वच्छ होना चाहिए, रांची सुंदर होना चाहिए, रांची अनुशासित होना चाहिए, रांची जागरूक होना चाहिए। आम जनता इस पक्ष में है, किंतु प्रशासन को भी इस पे कड़े कदम उठाने चाहिए। मेरा इसी दो विषयों पर आज आपसे बात करनी थी। धन्यवाद।